Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 42 turn, and in this lecture, I am going to explain you the treatment of investment fluctuation fund and numerical solution of question number 13 and question number 15. See, treatment of investment fluctuation fund. Investment fluctuation fund will be transferred to realization account only if investment are appearing on the asset side. Otherwise, it will be credited to capital account. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बेटा तभी ट्रांसफ़र होता है रियलाइजेशन अकाउंट में जब आपका एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होती है। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन नहीं है, लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेंशन है, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है इन द ओल्ड रेशियो। बट अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के जाते हैं। बाई साइड हम नोट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। नाउ सी द सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बट it is not to be paid as it is not the actual liability. सिर्फ हम इन्वेस्ट जब बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होती है तो हम इन्वेस्टमेंट को ऑन द डेबिट साइड शो कर देते हैं एज आउटसाइड एसेट्स, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसको हम बाई साइड और क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट मेंशन कर देते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट पेड नहीं होती है बिकॉज इट इज़ नॉट द एक्चुअल लाइबिलिटी। सो बेटा मुझे लगता है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। व्हेन ओनली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज नॉट गिवन, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड to realization account. It will be distributed in partners capital account in old ratio. And if investment is given in balance sheet and investment fluctuation fund is also given on the liability side, then it is credited to realization account on the credit side of realization account. क्वेश्चन नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपका जो है ट्रीटमेंट दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज ए 31 March 2018. Creditors 30,000, Mrs. A's loan 20,000, outside salary 8,000, investment fluctuation fund 10,000, reserve 12,000, capital account A, B and C 60,000, 40,000 and 20,000. Then asset side में balance bank 15,000, bills receivable 12,000, stock 40,000, sundry debtors 40,000, less provision 4,000, land and building 50,000, furniture 10,000, typewriter 7,000 and investment 30,000. तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के फंड गिवन है और आपके एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन हो तब हम इसको क्रेडिट करते हैं इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नाउ सी द एडिशनल पॉइंट, द प्रॉफिट एंड लॉस sharing ratio of the partner are 3:2:1. At the above date, partners decided to dissolve the firm. The assets realized were as follows. Bills receivable were realized at a discount of 5%. Bills receivable आपका जो है रिलीज हुआ है, सेल ऑफ हुआ है, लेकिन 5% डिस्काउंट पे हुआ है। इट मीन्स वट एवर इज द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसेबल उसमें से 5% 12,000 में से 5% माइनस कर दीजिए, इट इज़ रिलीज एट 5% डिस्काउंट। देन डेटर्स वर ऑल गुड, इट मीन्स आपका जो ये प्रोविजन है 4,000 का डेटर्स पे ट्रीट नहीं होगा, इट इज़ ऑल गुड, यानी 40,000 का डेटर्स आपका रिलीज हुए हैं। देन स्टॉक रिलीज 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग रिलीज एट 40% हायर देन द बुक वैल्यू। इट मीन्स वट एवर अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज उसका 40% एक्स्ट्रा 50,000 का 40% कैलकुलेट कर लेंगे और वो उसमें ऐड हो जाएगा 2,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग जो रिलीज़ हुआ है आपका 52,000 वैल्यू पर रिलीज़ हुआ है। ठीक है बेटा, देन सी टाइप फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 6,000 बाय ऑक्शन एंड ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹300। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ को सेल ऑफ करने के लिए जो है ऑक्शन मतलब नीलामी करनी होती है ऑक्शनर, और उसका ऑक्शनर कमीशन देते हैं हम, तो जो ऑक्शनर कमीशन की वैल्यू होती है उसको हम फर्नीचर की रिलीज वैल्यू में से माइनस कर देंगे। इट मीन्स फर्नीचर विल बी रिलीज फ्रॉम 6,000 माइनस 300, 5,700 का फर्नीचर रिलीज होगा। टाइपराइटर्स वर टेकन ओवर बाय ए फॉर एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 5,000, टाइपराइटर ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 25,000, इन्वेस्टमेंट को ओपन मार्केट में सोल्ड ऑफ कर दिया, इट मीन्स बाय साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट कैश अकाउंट में मेंशन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25,000 माइनस उस पर 2% का कमीशन दिया है, तो 25,000 का 2% निकल कर उसमें से माइनस हो जाएगी अमाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट जो है शोन हो जाएगी बाय साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। Creditors agreed to accept 10% less.
क्रेडिटर्स की जो वैल्यू बेटा उसका 10% माइनस कर देना, और टू साइड लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ में क्रेडिटर्स को शो कर देंगे 10% लेस। ऑल अदर लाइबिलिटीज़ वर पेड ऑफ एट बुक वैल्यू, बाकी सारी लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पर पेड करना है। देन सी द 6 पॉइंट, द फर्म रिट्रेंच देयर एम्प्लॉय 3 months बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड द फर्म हैड टू पे ₹25,000 एज कंपनसेशन। फर्म 25,000 का कंपनसेशन दे रही है, ये भी हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। इट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश पेड। वर्कमैन, ये जो है वर्कर्स को जो भी आपने रिट्रेंचमेंट की वैल्यू दी है वो पेड हो जाएगी। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है बेटा। नाउ सी द सोल्यूशन। See solution of realization account beta. There are 3 partners A, B and C. Old profit sharing ratio is 3:2:1. Firm was dissolved. Now see on the realization account on the debit side, firstly हमने सारी assets को note कर लिया। To bills payable, bills receivable 12,000, to stock account 40,000, so sundry debtors 40,000, to land and building 50,000, to furniture 10,000, to typewriter 7,000, to investment account 30,000। ये सब आपने on the book value balance sheet से note कर लिया। On the debit side of realization account all assets are note down from the balance sheet on their book value। देन क्रेडिट साइड में आपने नोट कर दिया सारे जो है लाइबिलिटीज़, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर्स पे आपका 4,000 का प्रोविजन था, तो बाय प्रोविजन 4,000, बाय क्रेडिटर्स 30,000, बाय मिसेज एज लोन, ए इज़ द पार्टनर, उसकी वाइफ ने लोन दिया तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई। बाय मिसेज एज लोन 20,000, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 10,000। यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आया है, क्यों? बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हमने जो है डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 शो कर दी, और क्रेडिट साइड में जो है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 शो कर दिया। लेकिन इसके अमाउंट का पेमेंट नहीं होगा, बिकॉज इट सिर्फ ये शो होगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बट ये पेड ऑफ नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट द एक्चुअल लाइबिलिटी। देन बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, बिल्स रिसीवेबल बोला था आपको अभी 10% डिस्काउंट पे 11,400, सन्ड्री डेटर्स ऑल गुड थे 40,000, स्टॉक 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, और फर्नीचर की वैल्यू आपके ऑक्शनर्स कमीशन को माइनस कर दिया, उसमें से 300 का 5,700 पे फर्नीचर रिलीज़ हो गया आपका। एंड इन्वेस्टमेंट माइनस 2% कमीशन, 25,000 का 2% 500 हो गया, 25,000 में से 500 माइनस कर दिया, 24,500 की अमाउंट आपकी रिलीज़ हो गई। इट इज़ 1,83,600। देन बाय एज कैपिटल अकाउंट, जो ए ने आपका टाइपराइटर टेकन ओवर किया है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर शो कर देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है बेटा। ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ कर दी, क्रेडिटर्स को पेड ऑफ कर दिया है हमने। क्रेडिटर्स जो हैं आपकी क्रेडिट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स जो है 10% लेस पे पेड ऑफ हो रहे थे, तो जो क्रेडिटर्स की वैल्यू थी हमारी 30,000, उसका 10% माइनस करके 27,000 शो कर दिया। देन बाय मिसेज एज लोन कोई वो गिवन नहीं है इसके लिए स्टेटमेंट, तो वो सेम अमाउंट पे 20,000 पे रिलीज़ हो गया, पेड ऑफ हो गया। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 इट इज़ गिवन, तो इसकी भी कोई वो गिवन नहीं है नो, तो वो सेम अमाउंट पे पेड ऑफ हो गया। देन कंपनसेशन, ये आपको लास्ट में पॉइंट दे रखा था कि 25,000 का जो कंपनसेशन है वो एम्प्लॉय को 3 months बिफोर रिट्रेंच करने के लिए पे ऑफ करना पड़ा, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, इट हैज़ टू बी पेड। तो बाई साइड टू साइड आ गया ये बैंक अकाउंट में कंपनसेशन 25,000, तो टोटल लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ 80,000 टोटल करा। तो डेबिट साइड का टोटल आया 2,69,000, और जो क्रेडिट साइड का टोटल आया उसमें से डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दिया। इट मीन्स वी आर गेटिंग लॉस इन रियलाइजेशन, और लॉस इन रियलाइजेशन पार्टनर्स में लॉस इन रियलाइजेशन पार्टनर्स को ट्रांसफर हो गया 3:2:1 में। तो एज का 3/6, 2/6 एंड 1/6 8,400 का कैलकुलेट करा, तो इट इज़ 4,200, 2,800 एंड 1,400। नाउ सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला जो आपका बैलेंस बाउट डाउन है ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बाउट डाउन 60,000, 40,000, 20,000, ये आपकी कैपिटल अकाउंट की वैल्यू है ए बी एंड सी की। देन उसके बाद बाय रिज़र्व, ये जनरल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में, उसमें जनरल दैट इज़ 12,000, तो 6,000, 4,000 एंड 2,000। देन टू रियलाइजेशन अकाउंट टाइपराइटर जो ए ने टेक ओवर करा था 5,000, उसकी वैल्यू शो हो गई। एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस आ गया 4,200 का, तो बैंक अकाउंट में जो फाइनल पेमेंट आया दैट इज़ 56,800, 41,200 एंड 20,600। नाउ सी बैंक अकाउंट बेटा, बैंक अकाउंट में हमने शो कर दी उसकी वैल्यू को
टू बैलेंस बॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में गिवन है 12-15,000 नोट हो गया ऑन टू साइड. देन टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रिलीज, जो एसेट रिलीज की वैल्यू है जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में गिवन थी 1,83,600 जो बैंक के थ्रू रिलीज करी थी, दैट इज शोन ओवर देयर. देन बाय साइड में आ गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड ऑफ, जो लाइबिलिटीज पेड ऑफ करी थी इन रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 की वो शो कर दी. बाय एस कैपिटल अकाउंट, बी बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सी कैपिटल अकाउंट, ये फाइनल पेमेंट है तीनों पार्टनर्स का, इट इज़ शोन. और टोटल जो है दोनों का इक्वलाइज हो जाएगा 1,98,600 एंड 1,98,600. नाउ सी वर्किंग नोट इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड हुआ था 25,000 का, उस पर 2% का कमीशन 500 माइनस करके तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी आई है रिलीज वैल्यू दैट इज़ 24,500. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. क्वेश्चन को करके देखिएगा सो दैट यू कैन कम टू नो कि क्वेश्चन कैसे करना है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 बेटा. Raman and Richa were partners in a firm sharing profit in the ratio of 7:3. On 31st March 2018, the balance sheet of the firm was as follows. Balance sheet given है. Liability side capital Raman 7 lakh, Richa 3 lakh. Total is 10 lakh. Sundry creditors 1,75,000. Land and building 7,50,000. Furniture 1,20,000. Debtors 1,32,000. Stock 1,03,000 and cash 70,000. The firm was dissolved on 1/4/2018 and the assets and liabilities were settled as follows. Number 1, land and building was taken over by Raman at a depreciation of 10% for cash. Land and building को रमन ने लिया है लेकिन कैश पे उसका पेमेंट करा है, 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो 7,50,000 का 10% माइनस कर दीजिए, 75,000 माइनस हो गया, रिमेनिंग अमाउंट पे लैंड एंड बिल्डिंग रिलीज हुआ है बट ये कैश में शो होगा क्योंकि रमन ने उसका पेमेंट कैश में कर दिया. Then creditors of rupees 1,25,000 took over stock and debtors in full settlement. बेटा कभी भी किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट अगर किसी एसेट के थ्रू हो जाता है, फर्म के पास जब पैसा नहीं होता है तो फर्म क्या करती है, कैश नहीं होता है तो फर्म अपनी एसेट को पे कर देती है फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज़ या फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ एसेट्स को दे देती है, तो इसकी एंट्री बुक्स में शो नहीं होती है. इट मीन्स क्रेडिटर्स की पूरी अमाउंट, क्रेडिटर्स की जो 1,25,000 की अमाउंट है उसमें स्टॉक और डेटर्स का सेटलमेंट हो गया है और जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है वो पेड बाय रिचा. बाकी क्रेडिटर्स की जो वैल्यू बची, टोटल क्रेडिटर्स 1,75,000 के थे, उसमें से 1,25,000 को स्टॉक एंड डेटर दे दिया, 50,000 का जो पेमेंट कर दिया वो रिचा ने कर दिया क्रेडिटर्स को. ठीक है. देन फर्नीचर रिलीज 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू. फर्नीचर की 1,20,000 अमाउंट है, 5,000 माइनस हो जाएगा, फिर 1,15,000 में फर्नीचर रिलीज हुआ है. एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 400. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है बेटा. इसके लिए लेकिन आपको जब तक आप रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, यू डिडंट गेट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आपको प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन पता चलेगा. तो वर्किंग नोट्स में यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहले मैं आपको वर्किंग नोट्स बता रही हूँ बेटा. वर्किंग नोट्स में सबसे पहला जो वर्किंग नोट है, नो एंट्री इज टू बी पास फॉर क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 1,25,000 टेकन ओवर स्टॉक एंड डेटर्स. क्रेडिटर्स ने 1,25,000 के स्टॉक एंड डेटर ले लिया तो उसकी कोई भी एंट्री आपके पास नहीं होगी, ये नोट का फुल सेटलमेंट हो गया. देन रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको अभी बताया था कि बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए आपको ये नहीं पता चलेगा कि पार्टनर्स को क्या पेमेंट दिया है. तो रियलाइजेशन अकाउंट बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स टू लैंड, आपने बैलेंस शीट से नोट कर लिया बेटा. टू लैंड एंड बिल्डिंग 7,50,000, टू फर्नीचर 1,20,000, to debtors 1,32,000 and to stock 1,03,000, by sundry creditors 1,75,000 and by sundry creditors 1,75,000. ये शो हो गया. और उसके बाद अब आपने जो है इसको एसेट को रिलीज़ कर दिया. बाय कैश अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग को टेकन ओवर करा था रमन ने 10% डेप पर, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कैश में पे हुई थी इसलिए इसको कैश में शो करेंगे. बाय कैश अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग 6,75,000. ये कैसे आया बेटा, 7,50,000 का 10% 75,000 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट इज रिलीज इन कैश. फर्नीचर की वो लैंड एंड बिल्डिंग की, देन बाय कैश अकाउंट कैश फर्नीचर को पेड ऑफ करा 5,000 लेस पर तो 1,20,000 माइनस 5,000. फर्नीचर की वैल्यू रिलीज़ हुई 1,15,000. देन डेबिट साइड में टू साइड में आपने जो है क्रेडिटर्स को रिचा ने पे करा. 1,25,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको तो आपने स्टॉक एंड डेटर्स दे दिया था तो उसकी एंट्री कोई भी पास नहीं होगी. रिमेनिंग डेटर्स को रिचा ने पे कर दिया तो रिचार्ज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स 50,000. एंड देन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 40,000 का था तो टू एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 400. टोटल इज़ 1,55,400. लॉस आ गया. लॉस इज़ 1,33,280 रमन्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफ़र हुआ और रिचा की कैपिटल अकाउंट में 57,120. टोटल लॉस हो गया 1,90,400.
ठीक है। ये जो लॉस, अब इसके जब जनरल एंट्रीज़ करोगे बेटा, तो जनरल एंट्रीज़ में हम एक ही साथ एंट्री कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें जो है डेबिट साइड में जितनी भी हमने एसेट पोस्ट करी हैं उनकी वैल्यू को शो करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, या इन सब की वैल्यू को टोटल करके आप एक एंट्री पास कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। बाई साइड में जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है, तो यू कैन शो रियलाइजेशन अकाउंट बाई साइड में है तो अकाउंट डेबिट होगा और आइटम डेबिट होगा, अकाउंट क्रेडिट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,75,000, 1,75,000। देन जो एसेट्स हमने कैश में रिलीज़ करी हैं, यू कैन पास वन जनरल एंट्री फॉर दैट एसेट्स रियलाइज्ड की, दैट इज़ जो भी आपकी जनरल इसकी जो जनरल एंट्रीज होगी वो आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,75,000 प्लस 1,15,000 को एंट्री में शो कर सकते हैं। सीधा एंट्री बेटा हमने कैसे एंट्री करी है, सी मैंने फर्स्ट एंट्री आपकी जो मैंने बताया था, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, ये 7,50,000, 1,20,000, 1,32,000, 1,03,000 मैंने यहाँ पे तो एंट्री शो करी है, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,05,000, 1,05,000। नंबर सेकेंड एंट्री जो हमने क्रेडिटर्स को पोस्ट करा था बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, उसकी एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,75,000, 1,75,000। देन जो कैश में एसेट रिलीज हुई लैंड एंड बिल्डिंग जो टेकन ओवर करा था रमन ने कैश में, बेटा मैंने यहाँ पे सेपरेट एंट्रीज पास करी है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंट्रीज़ का है, अदरवाइज आप इसको कंबाइन एंट्रीज टोटल कैश की भी पास कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर बाय रमन इन कैश 6,75,000, 6,75,000। देन जो रिचा ने क्रेडिटर्स का पेमेंट करा है उसको शो कर दिया आपने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिचा कैपिटल अकाउंट 50,000, 50,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो पेड करे थे रिचा ने उसकी एंट्री आएगी, जो 1,25,000 के क्रेडिटर्स स्टॉक एंड डेटर्स दिए हैं वो उसका सेटलमेंट बाहर हो गया, वो उसकी एंट्री बुक्स में शो नहीं होगी। देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दीज आर द एक्सपेंसेस टू बी पेड, एक्सपेंसेस पेड हो गया 400 का। ये रिमेनिंग एंट्री आ गई बेटा, ये दिस वन इज रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिचाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड हो गया 7:3 में 1,33,280, 57,120। और फिर रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिचाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपने रमन और रिचा का फाइनल पेमेंट करा है। ये कैसे करा है, इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो फाइनल पेमेंट कैसे निकल कर आया है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी वर्किंग नोट्स में है आपके, बाय बैलेंस वॉक डाउन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल, बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो क्रेडिटर्स का पेमेंट करा था रिचा ने 50,000 वो शो हो गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन और टोटल करके आपने बैलेंस निकाल लिया, टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट, दोनों पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट आ गया। इसी को जो है आपने जनरल एंट्री में शो कर दिया था, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,66,720, रिचा कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,92,880 और टोटल पेमेंट आ गया था आपका 8,59,600। तो बेटा जनरल एंट्रीज पास करने के लिए आपको वर्किंग नोट्स में रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करना पड़ेगा, तभी आपको फाइनल पेमेंट पता चलेगा। ठीक है बेटा, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को करके देखिएगा, इसमें आपकी वर्किंग नोट्स में मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है, क्वेश्चन को कॉपी में करिएगा, इसको फिर खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, देन यू कैन कम टू नो कि कैसे क्वेश्चन करना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।